हेलो स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। इससे पहले जो पढ़ाए थे हम रेखिक समीकरण पढ़ाए थे। रेखिक समीकरण का जो पूरा टॉपिक था, जहाँ जहाँ से सवाल आता था सारे सवाल हम करवा दिए, सारे टॉपिक का सवाल करवा दिए रेखिक समीकरण से। तो उसको जाके आप देख लीजिए, ज़रूर देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सब हम करवाए हैं और वही सवाल करवाए हैं जो क्लास 10th में आने वाले सवाल है। इधर उधर सवाल ज़्यादा हम कुछ नहीं करवाए हैं, वहीं से सवाल आते हैं। उसको पूरा रट जाइएगा अच्छा से, मतलब रट जाने का मतलब पूरा अच्छा से आपको उसको बना लीजिएगा। इतना बना लीजिएगा जो दिमाग में सेट हो जाए, वही टाइप का, उसी टाइप से बोलिए। 1 2 3 ये बदल देगा, लेकिन डिजिट बदल देगा तो बदल देगा, लेकिन सवाल वही सेम टू सेम देगा। आज हम क्या कर रहे हैं, समांतर श्रेणी हम शुरू कर रहे हैं। अब 1 तारीख से हम शुरू किए थे रेखिक समीकरण, आज हम पढ़ा रहे हैं अब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम जो पढ़ा रहे हैं, अब फिर वे क्रैश कोर्स ही एक तरीका से ये है। तो अब देखिए, समांतर श्रेणी में सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको तो हम उतना आदि नहीं करेंगे डिटेल में, मतलब प्रूफ नहीं करवा रहे हैं हम, सवाल जो कि हम बन जाए इसलिए हम उतना ही हम कर रहे हैं। अब देखिए ए एन जो होता है, यहाँ पे जो होता है ए जो होता है, मान के चलो पहले हम देख लेते हैं। ए जो होता है वो क्या होता है, प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद। ए क्या है, प्रथम पद। एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक। और ए एन जो है वो क्या है, अंतिम पद। डी जो है वो क्या है, सार्व डिफरेंस, सार्व अंतर। अब देखिए इतना हम जान लिए। अब इतना जान लिए, ए क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, पदों की संख्या, ए एन क्या है, अंतिम पद है, और डी क्या है, सार्व अंतर है, डिफरेंस है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए। अब एन का मान हम क्या करें, ए एन मान के पद की संख्या, एन का मान यदि पद एक पद रहेगा तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, पदों की संख्या 1 रहेगा तो प्रथम पद क्या होगा उसमें देखिए। तो ए एन है तो ए एन का मान 1 रखे तो A1 बराबर A प्लस एन का मान कितना, 1 माइनस 1 इंटू डी। क्या A1 बराबर A प्लस 1 में से 1 क्या, कितना, 0 गुना डी। तो A1 बराबर कितना हो गया, A हो गया, प्रथम पद हो गया। अब n का मान ले लो 2, तो A2 बराबर n का मान क्या रख देंगे, 2। n के जगह क्या रख दिए, 2। तो A2 बराबर A प्लस एन का मान 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2 में से 1 गया, 1 गुना डी, ठीक। तो ये दूसरा पद हो गया। अब देखिए तीसरा पद ऐसे ही होगा, A3 बराबर एन का मान 3 हो गया, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। इसी तरीका से जाते रहेगा तो क्या हो जाएगा, पहला पद क्या हो गया, ए हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद क्या, ए प्लस 2D हो गया, ए प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। इसी तरीके से जाते रहे। अब यहाँ पे जो है हमको ये क्या होगा, पहला पद एन का मान 1 आया तो क्या, पहला पद ए आया। एन का मान यदि 2 है, 2 पद है तो ए प्लस डी। एन का मान 3 है तो ए प्लस 2D। एन का मान 3 रहेगा तो ए प्लस 3D, ठीक। अब देखिए इसी पे हम क्या करेंगे, सवाल बनेगा। डिफरेंस जब अंतर ज्ञात करना होगा तो ये दूसरा पद हो गया। अब क्या हो गया, ए जो है पहला पद हो गया, यदि n का पद की संख्या 1 रहेगा तो पहला पद ए हो गया, पद की संख्या 2 हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी, पद की संख्या 3 रहेगा ए प्लस 2डी, पद की संख्या 4 रहेगा ए प्लस 3डी, 5 रहेगा ए प्लस 4डी। इसी तरीका से होगा। अब देखो इसमें हम डी जो निकालेंगे, डिफरेंस जो निकालेंगे, ये दूसरा पद हो गया। जैसे A2 माइनस A1 कर देंगे तो A2 माइनस A1 ये क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। A2 कितना, A प्लस डी माइनस A1 कितना, A है, A कट गया तो क्या होगा, D निकल गया। अब हम इस पे ये क्या करें, अब देखो हम क्या करें, D निकाल दे। उसी तरीका से देखो पहला क्वेश्चन जो है कहता है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस
3√2 का सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, सार्व अंतर मतलब डी ज्ञात करने के लिए कहता है, डी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो पहला सवाल जो है क्या है 3, 1 नंबर का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, देखो ये जो पहला 3 प्लस क्या है 3 कोमा 3 प्लस √2 कोमा 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। देखो अब यहाँ पे हो गया, अब इसका हम डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 और माइनस A1। तो दूसरा पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो जाएगा। तो दूसरा पद तो A2 कितना 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना ये है, A1 कितना हो गया ये हो जाएगा। देखो A1 कितना हो जाएगा 3, A2 कितना हो गया 3 प्लस √2, तो A2 माइनस A1 हो गया। तो A2 कितना 3 प्लस √2, A1 कितना 3 है। तो अब क्या होगा 3 और 3 कट गया तो आंसर क्या हो गया √2 आ गया। अब इतना, अब देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो एक सवाल तो बना दिए। अब दूसरा सवाल क्या है, इसका भी सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए। अब देखो ये सवाल थोड़ा जो गलत था, उसमें जो पहले लिखाए थे वो सवाल थोड़ा गलत लिखा गया था, गलत सवाल में थोड़ा गलती हो गया था, इसलिए हम सवाल को सही कर दिए। तो अब देखो 2 नंबर का आंसर क्या है, देखो अब क्या है √3 है तो √3। अब √12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब √27 को क्या लिख सकते हैं 27 को 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद √48 को क्या है 3 गुना 4 गुना 4। इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है तो क्या होगा, पहला पद क्या हो जाएगा, पहले देखो √3 2 रूट के अंदर 2 को 2 है 2 है तो क्या हो गया 1 2 क्या होगा बाहर आ गया 3। यहाँ पे 2 को 3 है तो 1 3 क्या हो गया बाहर आ गया। यहाँ पे 2 को 4 है तो 1 4 क्या हो गया बाहर आ गया 3। अब देखो इस पहला पद क्या हो गया √3, दूसरा पद क्या है 2√3 है। ठीक, अब देखो डी ज्ञात करेंगे तो A2 और माइनस A1। A2 कितना 2√3 माइनस √3 है तो कितना आंसर हुआ √3। इसी तरीका से अब देखो दूसरा सवाल हम कर रहे हैं। ठीक, अब हम 2 सवाल कर दिए। अब देखो तीसरा सवाल हम करने के लिए जा रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है, इसमें है प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए। तो 3 नंबर का आंसर जो है वो देखो क्या है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसका प्रथम पद ज्ञात करने, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा A1 बराबर क्या हो गया 0.6 हो जाएगा। बस प्रथम पद जो A1 जो हो जाएगा वो क्या होगा प्रथम पद 0.6 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा प्रथम पद, अब D जो निकालेंगे तो क्या होगा A2 और माइनस A1। A2 कितना हो गया ये हो गया 1.7 माइनस 0.6 तो क्या हो जाएगा 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा 1.1 में से 0 गया कितना 1। डी आ गया तो डी देखते हैं दूसरा में भी यही आता है तब तो सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे डी बराबर फिर A3 माइनस A2। देखो A3 कितना 2.8 है, A2 कितना है 1.7 है। तो 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1.1। इसका मतलब डी इसमें भी सेम आ रहा है, डी इसमें भी। तो सार्व अंतर कितना, प्रथम पद कितना हो गया ये हो गया 0.6 A1 और डी कितना हो गया 1.1। ये क्या हो गया आंसर। अब 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर का बता देते हैं। 4 नंबर का देखो 4 नंबर में क्या है 2 है 7 है 12। इसका क्या है A10 ज्ञात करना, A10 10वां पद मतलब जैसे पहला पद 2 हो गया, तीसरा पद 7 हो गया, ये पहला पद 2 हो गया, दूसरा पद 7 हो गया, तीसरा पद 12 हो गया। उसी तरीका से चौथा पद क्या होगा 5वां पद, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां। तो कहता है इसका क्या है 10वां पद। तो जैसे ए प्रथम पद कहते थे तो A1 बराबर A होता था,
A2 बराबर A+D होता था, A3 बराबर A+2D होता था। उसी तरीका से A10 बराबर क्या हो जाएगा, A10 बराबर क्या हो जाएगा, A10 बराबर क्या हो जाएगा, A+9D हो जाता है। अब यदि हमको क्या चीज जरूरी है, यदि हमको A और D निकल जाएगा तो हम क्या करें, 10वां पद निकल जाएगा तो A प्रथम पद क्या है, A बराबर क्या होगा, 2 होगा। D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 7 है, A1 कितना है, 2, तो ये क्या होगा, 5 हो गया। तो D भी निकल गया। अब A 10वां पद निकालने के लिए A10 बराबर कितना हो जाएगा, A+9D, एक कम हो जाता है D में। तो अब क्या, A कितना है, A देखिए 2 है, +9, और D कितना 5 है, तो 2 + 9 = 45, तो कितना हो गया, 47। ये क्या हो गया, ये 10वां पद आ गया। ये कौन सा पद हो गया, ये 10वां पद आ गया। अब देखो, अब इसमें क्या 5 नंबर समांतर से इतना का कौन सा पद 78 है, इतना का कौन सा पद क्या है, 78 है। अब देखो ये कौन सा 5 नंबर का सवाल हम बनाए, 5 नंबर में सवाल कहता है समांतर से इतना का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद, हमको n ज्ञात करना, an क्या है, ये जो है कौन सा पद क्या है, 78। तो लास्ट एक तरीका से कौन सा पद 78 है हमको मालूम नहीं है, पद कौन सा 78 है, तो हमको an मालूम है। एक तरीका से सोचो ये कौन सा अंतिम ही पद होगा, तो हम मान लेते हैं पहले क्या है, समांतर 3, 8, 13, 18 ... अब कहता कौन सा पद क्या है 78। तो हमको जो मालूम नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, an मान लेते हैं उसको। जो पद मालूम नहीं रहता है, यहाँ पे देखिए ये मालूम है 78 है, तो ये पद हमको मालूम है। तो ये कौन सा पद, जैसे पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13, चौथा पद 18, इसी तरीका से 78 जो है 78 जो होगा वो कौन सा पद है 78। जैसे पहला 3, दूसरा 8, तीसरा 13, चौथा 18, पांचवा कुछ होगा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। उसी तरीका से जो है 78 जो है वो कौन सा पद होगा 78। जैसे पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13, चौथा पद 18। उसी तरीका से 78वां पद कौन सा होगा, तो A पहला पद क्या हो गया, 3 हो गया। पहला पद क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसमें जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 78 है, तो 78 क्या है, an बराबर क्या है 78 है। हमको D ज्ञात करना है, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 8 है, A2 कितना है 8 है, तो 8 माइनस A1 कितना है, 3 है, तो 8 में से 3 गया, कितना बचा 5, तो D बराबर कितना हो गया 5। तो n का मान ज्ञात करने के लिए कहता है n बराबर कौन सा पद, कहता कौन सा पद, पद क्या होता है, na होता है ना, कौन सा पद क्या है 78 है। तो n ज्ञात करने के लिए कहना, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ये बताए हैं, देखो तो an क्या है, an क्या है 78 बराबर a क्या है 3 है, प्लस n निकालना है इंटू d कितना 5 है। तो अब देखो 78 में इधर इसको लेके आओ 3 को, तो n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में से 3 गया, कितना बचा 75 बराबर 5 इंटू n माइनस 1। अब इसको इस साइड लेके आओ, 5 इंटू n माइनस 1 बराबर 75। इसीलिए n माइनस 1 बराबर 75 बटा 5। ये क्या होगा, 5 भागा मार गया, तो काटो 15 50 75। n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर 15 माइनस आए तो इस साइड है प्लस 1 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया 16। तो 16वें पद को क्या होगा 78 है, 16वें पद क्या हो जाएगा 78 हो गया। तो n बराबर 16, जैसे पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13, चौथा पद 18 और 16वां पद क्या हो गया 78 हो जाएगा। 16वां पद क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार जो है अब हम जो है समांतर श्रेणी शुरू किए हैं, इसको पूरा खत्म करेंगे, तब अगला टॉपिक के बारे में सोचेंगे। तो हम इसको पूरा सवाल बना देंगे समांतर श्रेणी में, जो कहीं से भी 10th क्लास 10th में जो है मैट्रिक एग्जाम में कहीं से नहीं छूटेगा। हम वही सवाल बनाएंगे जो सवाल आने वाला हो, और ज़रूर आप लोग देखें और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।
और मतलब जो भी लड़के हैं जो सही से जिसको समझ में नहीं आया है समांतर श्रेणी, उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।